यह सब लोग आर्कटिक में रुके लेकिन लाइट बंद करना भूल गए, लेकिन उन्हें इसकी वजह से अपनी जान खतरे में होने की उम्मीद नहीं थी। और महिला ने तंबू पर एक इंफ्रारेड लेजर को घूरते देखा और वो सब घबरा गए। उन्हें लगा कि इस सुनसान उपनगर में उन्हें कोई देख रहा है, इसलिए महिला जल्दी से बाहर गई और वो देखना चाहती है कि कौन उन पर नजर रख रहा है। और वो दोनों बाहर गए और करीब से देखने की कोशिश करने लगे, लेकिन उन्हें केवल बर्फ और बर्फ के पहाड़ ही दिख रहे थे। हालांकि इस समय महिला ने देखा कि लाल बिंदु फिर से उन दोनों की ओर आ रही है और जल्द ही महिला के ऊपर निशाना आ गया। लेकिन प्रेमी ने जल्दी से अपनी प्रेमिका की रक्षा की और महिला को दूर कर दिया। लेकिन यह लाल बिंदु कहाँ से आ रही है और यह आधी रात को यह सब क्या हो रहा है, और इस सब से दोनों को बहुत डर लगता है। और फिर आदमी ने झट से सामने की ओर चिल्लाया कि हमें परेशान करना बंद करो, लेकिन सब बेकार है। आदमी फिर से लाल बिंदु को देखता है और आदमी ने पैकअप करके यहाँ से जाने का प्रस्ताव रखा। लेकिन जब वो सामान इकट्ठा करते हैं तो बगल का कुत्ता पागलों की तरह भाग पड़ता है। लेकिन दोनों में से किसी ने पीछा करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि अंधेरे में आगे क्या है यह कोई भी नहीं जानता। और अचानक एक बंदूक की गोली की आवाज आती है और इससे दोनों बहुत डर जाते हैं। और वो लाल बिंदु अभी भी उन दोनों पर नजर रख रही है और उनकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रही है। और अचानक तंबू में से रोशनी चली गई और अभी पैक करने का समय नहीं है, और तुरंत दोनों डरकर भाग जाते हैं। और गोलियों की आवाज तीन तरफ से गूंजती है और आदमी अपनी प्रेमिका को लेकर अंधेरे की गहराइयों की ओर दौड़ा, लेकिन दूर दूर तक कुछ नहीं है। और अचानक तेज रोशनी आसमान में आती है। लगता है कि यह एक संकेत है और तुरंत साइड से इंजन की हाई पिच आवाज आती है। और सौभाग्य से पास में एक घना जंगल है और वो दोनों जंगल में छुप गए। और आदमी और लड़की पेड़ के पीछे से बिल्कुल भी आवाज नहीं निकालते और उन्होंने यह भी सोचा कि यह कौन हो सकता है। और वो दोनों काफी समय तक जंगल में ही छिपे रहे। और अब लगातार अंधेरा हो रहा है और दूर से कारों की आवाज भी करीब आ रही है। और अब यह दोनों दौड़ते ही रह सकते हैं। और सौभाग्य से जंगल में उन्हें एक केबिन मिलता है और इस तरह दोनों काफी देर तक छिपे रहे। और दोनों के चेहरे पर बर्फ जमने लगी और कांपते हुए उन्होंने एक सुझाव सोचा कि कार की चाबियां और फोन खोजने के लिए हमें तंबू में वापस जाना होगा। और जब महिला ने यह सुना तो वो स्पष्ट रूप से थोड़ी प्रतिरोधी थी। उसे यकीन नहीं हुआ कि वो तंबू में वापस जाना चाहता है, लेकिन अब यह स्थिति और भी गंभीर हो रही थी। ऐसा लगता है कि जीवित रहने का यही एकमात्र तरीका है। और दोनों ने तूफान का सामना किया और तंबू में आ गए। और आदमी ने महिला को बाहर रुकने को कहा और महिला ने आदमी की बात मान ली और रुक गई। लेकिन महिला भी बहुत होशियार है और वो छिपने के लिए जमीन पर लेट गई। लेकिन जल्द ही आदमी की हालत भी खराब होने लगी। लेकिन इस समय यह थोड़ा अजीब लगता है और आदमी जांच करने के लिए तंबू के अंदर जाता है और पता चला कि टैंक में कुत्ते की लाश पड़ी है। और इस समय महिला दुखी होती है, लेकिन आदमी उसे शांत करने के लिए जल्दी ही आगे आता है और महिला को रोते हुए गले लगता है और उस महिला को शांत करता है। और फिर दिशान अकेले तंबू के पास पहुंचा और तुरंत कुछ खोज करने लगा। लेकिन यह सब बुरे लोगों का एक जाल है। जाहिरा तौर पर यह उन दोनों लोगों को पकड़ने के लिए है, क्योंकि उसे विश्वास था कि आदमी चाबी लेने वापस आएगा। लेकिन उनका ऐसा करने का उद्देश्य क्या है? और चीख पुकार सुनने वाली प्रेमिका अंदर आई और आदमी को उसकी बाह निकालने में मदद की और महिला ने उसका खून रोकने की कोशिश की। और जल्द ही दोनों धीरे धीरे वहाँ से बचने के लिए चलने लगे। और महिला सामने कुछ देखती है और आदमी लगभग जम गया था, लेकिन लगता है कोई उनके सामने है, लेकिन यकीन नहीं होता कि यह उनके दुश्मन है। और दोनों जमीन पर लेट जाते हैं और पूछते हैं, आप हमसे क्या चाहते हैं? लेकिन सामने वाला आदमी लगातार गोलियां चला रहा है। और तभी आदमी ने बचने के लिए एक पैटर्न खोजा कि हर शॉट के बाद एक छोटा सा गैप होता है। इसका मतलब वो बंदूक लोड करता है और यह लगभग 10 सेकंड है और यह बचने का एकमात्र मौका हो सकता है। और इसकी पुष्टि करने के बाद दुश्मन फिर से उन पर गोली चलाता है और अच्छा मौका देखकर दोनों प्रेमी एक साथ दौड़ने लगे। लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं जा सके और आदमी को एक गोली भी लगी थी और आदमी बहुत पीछे रह जाता है। लेकिन महिला को इसका पता नहीं लगता और आदमी जो जमीन पर गिर जाता है वो दूर अपने दुश्मन को देखता है और आदमी बहुत दर्द में भी भागने की कोशिश करता है। लेकिन दूसरी ओर महिला को पता लगता है कि वो अकेली रह गई है और वह आदमी की प्रतीक्षा करती है। लेकिन उसके आसपास बिल्कुल सन्नाटा था और अचानक उसके पैर के नीचे बर्फ टूटने लगती है और आदमी उसे ढूंढता है और आदमी भी इस ग्लेशियर पर दौड़ता है। और महिला उस समय बहुत घबरा जाती है। लेकिन तभी महिला ने आदमी की आवाज सुनी और वह अपने प्रेमी को उसके पैर देखने की याद दिलाना चाहती थी, पर अब बहुत देर हो गई थी। वो दोनों बर्फ से जमी हुई नदी में गिर जाते हैं और पता चलने पर महिला अपने बॉयफ्रेंड की ओर पागल रेंगती है और नदी के तेज पानी को नजरअंदाज करते हुए महिला सीधे उसमें देखती है और वो आदमी को नदी से निकालकर बचा लेती है और वो फिर आगे बढ़ते हैं
लेकिन अब अंधेरा होने लगा है, लेकिन वो फिर भी दोनों लंबे समय तक चलते रहे और अंत में उन्हें एक केबिन मिला। और इसकी खास बात यह है कि इसमें सब कुछ है और इसमें एक लैंडलाइन भी मौजूद है और वो दोनों कुछ समय के लिए आराम करते हैं। फिर उसने उसके प्रेमी को घाव पर पट्टी बांधने में मदद की और तनावग्रस्त नसें इस समय पूरी तरह से शांत होती हैं। और महिला को इस समय एक बात याद आती है कि यह पिछले 2 दिनों में सामने आए दुश्मन से संबंधित हो सकता है। और अभी 5 दिन पहले 2 लोग एक निश्चित बर्फीले पहाड़ के दर्शनीय स्थल पर खेलने के लिए आए थे, लेकिन एक गैस स्टेशन पर वो दोनों एक खड़े ट्रक से टकरा गए थे और उस ट्रक का मालिक भी वहाँ नहीं था और वो दोनों ऐसे चले गए जैसे कुछ नहीं हुआ। लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अगले दिन उनकी अपनी कार छेद और खरोच मिलती है और कार पर एक डांट वाला नोट छोड़ा गया था और उन्हें लगता है कि यह उस ट्रक वाले ने ही किया है और उन्हें वो ट्रक वहाँ मिलता है और महिला ट्रक पर चाकू से खरोंच मारती है, लेकिन मौके पर ही एक आदमी उसे देख लेता है और महिला उसे देखकर बहुत घबरा जाती है और पीछे हटने लगती है। महिला जितना अधिक इसके बारे में सोचती है उतना ही उसे लगता है कि यह उसी ने किया है और महिला रोने लगती है, लेकिन वह केवल कल तक वन बचाव की प्रतीक्षा कर सकते हैं। और अगले दिन दरवाजे के बाहर एक दहाड़ ने महिला को जगा दिया और बाहर एक आम आदमी बंदूक के साथ आता है और उनके पास खिड़की से भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और वो दोनों कहीं छिप गए। और इस समय महिला ने तुरंत एक आवाज सुनी और पीछे पलटकर कुछ देखा और यह एक बड़ा काला भेड़िया निकला और महिला डर के मारे वहाँ से भागने लगी, लेकिन आदमी ने उसे रोक लिया और आदमी ने भी अपनी बंदूक निकाल ली और महिला ने अपने हाथ में जलती हुई टॉर्च से हमला किया और आदमी को जमीन पर गिरा दिया और दोनों बहुत तेजी से गुफा से बाहर निकले। लेकिन वो आदमी बहुत ही खराब हालत में होता है। शारीरिक और मानसिक थकावट और तनावपूर्ण नसों के कारण वो फूटने वाले सिर दर्द के साथ जमीन पर गिर गया। लेकिन अंत में महिला की मदद से इस जंगल से बाहर निकलने के लिए दोनों ने बहुत कोशिश की और चलने लगे और अब वो थके हुए हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, बिल्कुल नहीं। फिर महिला यह देखने के लिए चारों ओर देखने का प्रयास करती है कि क्या कोई है, लेकिन उसे कोई नहीं मिलता और बस एक कमरा मिलता है। लेकिन तभी एक आदमी वहाँ आता है और मनुष्य की उपस्थिति देखकर महिला बहुत हैरान होती है और वो बहुत घबरा जाती है और धीरे धीरे पीछे हटने लगती है और आदमी भी उसका पीछा करता है और महिला बहुत घबरा जाती है। और फिर अचानक प्रेमी उस पर हमला करता है और उसे नीचे गिरा देता है और वो एक घर की ओर आगे बढ़ते हैं और वो एक लकड़ी के घर में जाते हैं। जाहिर है कि यहाँ कोई रहता है और महिला ने आसपास देखा लेकिन मालिक को वहाँ नहीं पाया और वो आदमी को पहले एक कुर्सी पर बैठने में मदद करती है। और ठीक इसी समय ऊपर के मालिक ने हलचल सुनी और नीचे आ गया और घर में 2 अनजान लोगों को देखा और उत्साही मकान मालिक उन्हें अस्पताल कॉल करने में मदद करते हैं और मासूम महिला ने सोचा कि वो बच गए हैं और महिला ने आदमी को सहारा दिया और कहा, वहीं रुको, डॉक्टर आ रहा है। और महिला स्तब्ध रह जाती है और मकान मालिक के हाव भाव भी बड़े अजीब हो गए। उसने महिला को भी बैठने दिया और थोड़ा रोते हुए प्रतीक्षा करने दी और कहा कि सहायक जल्द ही यहाँ होंगे, लेकिन अब दोनों यहाँ से जाना चाहते हैं। और मकान मालिक ने सीधे स्टील का चाकू निकाल लिया, दोनों को चुप बैठने और ना हिलने डुलने की धमकी दी और आदमी और महिला को बेडरूम में ले गया। और इस बेडरूम में भी एक राज छुपा है जिसे देखकर वो बहुत हैरान होते हैं और ऊपर उन दोनों की एक तस्वीरें हैं जो आदमी ने ली थी और वहाँ एक लड़के की तस्वीर भी है। और इस समय पर्दे के पीछे असली आदमी दिखाई दिया और वो शख्स उनके पड़ोसी के अंकल थे और अंकल बियर्ड की पूछताछ के साथ दोनों की भी सब याद आता है। अभी 1 महीने पहले की बात है। हाल ही में शादी करने वाले दोनों बहुत खुश थे और गाड़ी चलाते समय वो अपनी भावनाओं प्रकट कर रहे थे, लेकिन उम्मीद नहीं थी और वो एक छोटे बच्चे से टकरा गए। लेकिन आदमी ने सीधे गाड़ी चला ली। उसे लगता है कि यहाँ उन्हें किसी ने नहीं देखा, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। यह आदमी अपने पोते के साथ एक ड्रोन के साथ खेल रहे थे और बच्चे ने सड़क तक उसका पीछा किया था और वो दोनों एक साथ बहुत खुश थे। और तभी यह सीन हुआ जो अंकल बियर्ड ने देखा और पुलिस भी जांच करने पहुंची थी और अंकल दाढ़ी ने उनके बारे में कबूल नहीं किया क्योंकि वो जानता था कि अगर वो जेल भी गए तो चंद साल ही वहाँ रहेंगे। और चाचा ने उनसे सुलह नहीं है, वो अपने पोते का अपने तरीके से बदला लेना चाहता था, इसलिए वो जानकारी जमा करने लगे और दोनों की स्थिति का पता लगाने लगे और जानबूझकर उनके घर भी गए थे ताकि वो सब पता कर सके। और अंकल दाढ़ी के जानबूझकर दृष्टिकोण के तहत उन सब का रिश्ता करीब आने लगा था। और जब समय परिपक्व हो गया, अंकल ने आदमी को 2 टिकट देकर अकेले घूमने भेज दिया और पहली रात से जो कुछ भी हुआ वो सब अंकल के प्लान का हिस्सा था, जिसे सुनकर आदमी बहुत दुखी हो गया। वो सिर्फ उन्हें मनोवैज्ञानिक रूप से नष्ट करना शुरू करना चाहता है
और फिर आधिकारिक तौर पर बदला लेता है और कहानी की समाप्ति होती है और आदमी को अंकल बियर्ड ने बुरी तरह मारा और उसके साथ बुरा करने के लिए Kommer klara det. Jag vill att du ska röra mig. Hur känner du? Jag förstår nu. Döda mig!